अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेडिटेशन के लिए हमेशा एक परमानेंट शांत घर का कोई कोना चुन लीजिए। वो अलग से मेडिटेशन का एरिया ईयर मार्क कर लीजिएगा, वहीं पे रोज कीजिएगा। और सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करने से पहले प्रिलिमिनरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। प्रिलिमिनरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे टू अ काउंट ऑफ 6। 1 2 3 मैं बताऊंगा और 6 बार करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड टू अ काउंट ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6 एंड देन ब्रीद आउट। ये 6 बार करेंगे, काउंटिंग मन ही मन कर लेंगे। अब हम अपने इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे मन ही मन, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर, संतुष्टि और ग्रैटिट्यूड की ओर ले चलेंगे। मन ही मन इस प्रार्थना के बाद हम एक बार फिर से 6 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। 6 बार पहले ब्रीद इन करेंगे टू अ काउंट ऑफ 20, ब्रीद आउट, होल्ड टू अ काउंट ऑफ 20 एंड देन ब्रीद आउट टू अ काउंट ऑफ 20। मैं अभी पहले बार में काउंट कर देता हूँ, फिर हम इसको 6 बार करेंगे। ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and hold to a count of 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and breathe out to a count of 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो लोग 20 काउंट तक नहीं कर सकते हैं वो ये 10 या 15 तक कर सकते हैं। ये हम 6 बार करेंगे।
आप जब अकेले में करेंगे तो प्रिलिमिनरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज 6 से ज़्यादा बार भी 10-15 बार भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 6 बार तो करना ही करना है। और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। और मेडिटेशन में 4 चीज़ों का, 4 जो पिलर्स है, जो इसके स्तंभ है 4, वो ध्यान रखेंगे। पॉस्चर, स्पाइन स्ट्रेट, हैंड पोजीशन सही होनी चाहिए। आईज विल बी फिक्स्ड इन बिटवीन द आईब्रोज। और इनकमिंग सांस को ऑब्जर्व करेंगे, सांस जब आएगी देखेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इनकमिंग ब्रेथ के साथ अफर्म करेंगे, तो हम भी बोल सकते हैं, होंग साओ भी बोल सकते हैं, आई एम ही। दैट मीन्स हम लोग परमपिता परमात्मा की तरह ही हैं, उनके ही अंश हैं, तो हम उन जैसे ही हैं। दिस इज अफर्मेशन। और अगर विचार में ईश्वर से कुछ मांगना आ रहा है तो वो प्रार्थना हो जाते हैं। तो ये अफर्म करते रहेंगे होंग सो। इनकमिंग ब्रेथ के साथ हम करेंगे सो, और आउटगोइंग ब्रेथ के साथ करेंगे हम। सो हम मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मन ही मन करेंगे। चारों चीज पे हमेशा बीच बीच में ध्यान केंद्रित करेंगे। पॉस्चर, आई पोजीशन, ब्रेथ वॉचिंग और अफर्मेशन ऑफ सोहम या होंग सो, जो भी बोल सकते हैं। हम कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट तक हम करेंगे एक सेटिंग में। अभी तो आप मेरे साथ कर रहे हैं। जो लोग पालथी मार के जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, वो एक आर्मलेस चेयर लेके आराम से कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और कोशिश ये करना है कि स्पाइन को किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन अच्छी होती जाएगी, फिजिकल फिटनेस बढ़ती जाएगी, स्पाइन स्ट्रेट आप रख पाएंगे। सांस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, उसे सिर्फ देखना है। अगर विचार आते हैं, आने दीजिए, उनको बस देखिए, उसमें उलझिए मत। धीरे धीरे विचार कमते जाएंगे, थॉट्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। मेडिटेशन में जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो जैसे जैसे आप बैठते जाते हैं, कुछ लोगों की पोस्चर चेंज होने लगते हैं, या फिर आई पोजीशन हिल जाती है। जैसे थॉट्स ज्यादा आते हैं तो आई पोजीशन हिल जाएगी, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। मगर जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारी डिफेक्ट्स दूर होती जाएंगी और आपको मेडिटेशन के फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि है एबिलिटी टू कंसंट्रेट, increase your willpower, make a powerful prayer, positive affirmations,
success, these all will follow. आंख बंद ही रखने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हाफ ओपन आई से भी कुछ लोग करते हैं, बट दैट इज एन एडवांस स्टेज ऑफ मेडिटेशन। जब भी पॉस्चर चेंज हो या आई पोजीशन हिले या ब्रेथ वॉचिंग से ध्यान हटे, थॉट्स आए, उनको वापस वहीं पे लाना है। उनसे डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, वापस अपनी इसी पद्धति में आना है, इसी स्थिति में आना है। हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में रखना है 4 चीजें मेडिटेशन के दौरान: पॉस्चर, आई पोजीशन, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन और एफर्मेशन। और किसी को कुछ चाहिए तो प्रेयर भी। प्रेयर करने का सही तरीका और इफेक्टिव तरीका क्या है, ये मैं कभी संडे को जूम क्लास में बताऊंगा। शुरू शुरू में मेडिटेशन में बैठने में दिक्कत होती है, मगर जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। एंड हैबिट इज व्हाट मेक्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो ये आदत अगर किसी को बनाने में सफलता मिलती है तो ये मान के चलिए कि वो जीवन के अपने सारे उद्देश्यों में सफल होगा।
ये तो हमारा अभी शुरुआत है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं प्रॉपर प्रेयर भी मेडिटेशन के समय कराने की शुरुआत करूंगा, जिससे आप सब लोगों को फायदा हो। प्रार्थना ही है जिस पर कि मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। सत्य, अवेयरनेस, यही हमारा आधार है जीवन का। ये अगर किसी ने अपना सुधार लिया तो समझ लीजिए कि उसने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ का निर्माण कर लिया। अभी तो वैसे मैं मेडिटेशन के समय बोल रहा हूँ, बट मेडिटेशन के समय ये मैं आपकी गाइडेंस के लिए बोल रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन अभी मेरे साथ ही करें। ये आप अकेले ही करने की कोशिश किया कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ मेडिटेशन कैसे करना है ये सिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। मेडिटेशन के समय न बोलने की ज़रूरत है, न सुनने की ज़रूरत है। वो समय आपका अपना है। आशा करता हूँ तरीका आप लोगों की समझ में आया है। और मेडिटेशन क्लोज भी हमेशा प्रेयर से ही करेंगे कि हे ईश्वर, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और ये कहिए कि वो हमारे साथ, हमारे पास आए और हमारे साथ हमेशा बने रहें। क्योंकि अगर आपके इष्ट भगवान आपके साथ हैं तो आप समझ लीजिए आपका जीवन सफल है और एक परफेक्ट लाइफ है आपकी। तो अब मैं, क्योंकि मकसद सिर्फ मेडिटेशन का तरीका बताना था, तो ये अभी मैं यहीं पे हम मेडिटेशन समाप्त करेंगे। और आगे से जब भी मेडिटेशन की शेड्यूल होगी तो हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। उसमें तरीका चूंकि आपने जान लिया है तो उसमें मैं फिर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। हम लोग सारे परफेक्ट लाइफ वाले मेंबर्स इकट्ठे मेडिटेशन किया करें। हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए।